नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। बस 2024 में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। भाजपा के तरफ से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जबकि विपक्ष में आज की तारीख में कई उम्मीदवार दिख रहे हैं। पहला उम्मीदवार राहुल गांधी हैं। दूसरा उम्मीदवार जो अभी खबरों में दिख रहा है उसमें नीतीश कुमार हैं। तीसरा उम्मीदवार तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। चौथा उम्मीदवार ममता बनर्जी हैं, जो अभी खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल में चुनाव होने वाला है। उसी से पता चल जाएगा कि विपक्ष कहां खड़ा है और कितने पानी में है। सबसे पहले राहुल गांधी की चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की पार्टी का पूरे देश में तकरीबन हर राज्य में उपस्थिति है। लेकिन जो वर्तमान हालात कांग्रेस का है, उससे हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए लोकसभा का चुनाव जीतना तो बहुत दूर है। अगर वह अपनी पार्टी को बचा ले जाए तो वही बहुत काफ़ी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति बस 2019 के चुनाव से भी बदतर होने वाली है। दूसरी उम्मीदवार ममता बनर्जी हैं। उनकी पार्टी का उनके राज्य में जनाधार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के बाढ़ में डूब रही है। जो हालात वहां पर है, उससे यह नहीं कहा जा सकता है कि वह भ्रष्टाचार रूपी बाढ़ से बच पाएंगी या उसमें बह जाएंगी। यह सब अगले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। बंगाल की जनता भी सब कुछ देख रही है। टीचर भर्ती घोटाला में पशु तस्करी और कोयला घोटाले, ये तीनों ऐसे घोटाले हैं जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी का पोल पट्टी खुल जाएगा तथा टीएमसी मुश्किलों की सामना करती हुई दिखेगी और बंगाल की जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी। क्योंकि टीचर भर्ती घोटाला टीएमसी की कब्रगाह बनने जा रही है। तीसरे उम्मीदवार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम उर्फ कुर्सी कुमार। विधानसभा में जेडीयू, आरजेडी तथा कांग्रेस को मिलाकर
उनका मृत्यु प्रतिशत तो जरूर दिख रहा है, लेकिन संभावना यह भी है कि 2024 तक पलटू राम मुख्यमंत्री रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि आरजेडी का पूरा फोकस तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का है। जेडीयू कभी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीत सकती है। दो 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने अपने बलबूते पर केवल 2 सीटें जीती थी। इस तरह से जेडीयू का जो वोट बैंक है वो लगातार क्षरण हो रहा है, खिसक रहा है। विधानसभा में 115 तक सीटें जीतने वाली जेडीयू को अब 43 सीटों पर सिमट कर रह गई है, जबकि उसे एनडीए का सपोर्ट था। जेडीयू में जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं उसमें टूटन की संभावना है। आगे देखिए होता है क्या। नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा जो मसला है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक रहे, लेकिन बिहार के भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पाए, बल्कि भ्रष्टाचारियों के गोद में जाकर बैठ गए। गुंडागर्दी, विकास, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में विकास पिछड़ते ही गया, उसके लिए कुछ काम नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था भी बद से बदतर हो गई। इस सब विषयों पर जनता को बीच में जवाब देना होगा। अभी वो किसी भी विपक्ष के तरफ से, चाहे कांग्रेस के तरफ से, ममता के तरफ से, किसी भी पार्टी के तरफ से उनको पीएम का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया है, लेकिन बिहार में पोस्टर लगा है कि बिहार में दिखाया है, देश में भी दिखेगा। यह एक हास्यास्पद पोस्टर है। बिहार में कुछ नहीं कर पाए और देश में कुछ करने का अवसर नहीं मिलेगा। यह एक ऐसी विडंबना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनते रहे, लेकिन दूसरे के बैसाखी के सहारे। तीसरे उम्मीदवार के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिनका परफॉर्मेंस दिसंबर 2023 में पता चल जाएगा। जिस तरह से वह अपने राज्य में अलोकप्रिय हो रहे हैं, हम राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, इससे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि वह 2023 में पुनः सत्ता में आ पाएंगे। वैसे भी राजनीतिक बाध्यता के कारण वह कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, उनकी बेटी का, कविता का नाम शराब घोटाले में भी आ रहा है, इसका भी प्रतिकूल असर पड़ना तय है। देश की जो राज्यवार स्थिति है उससे यह नहीं लगता है और दिखता है कि विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार पीएम पद के लिए तय एवं सफल हो पाएगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं
कि एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ होने जा रही है। जिसकी झलक अभी से दिख रही है। राज्यवार सीटों को जोड़ा जाए तो तमिलनाडु और केरल को छोड़कर विपक्ष कहीं भी निर्णायक लड़ाई में दिखता नहीं है, क्योंकि जो भी उम्मीदवार है उनका अपने ही राज्य में उपस्थिति है। तो सभी को मिलने से मंच की शोभा तो बढ़ जाएगी, लेकिन वोट मिलेगा इसमें तो संशय है, दुविधा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 24 के महासमर में विपक्ष अभी कहीं दिख नहीं रहा है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।